प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती के समीप एक गांव में एक युवक रहता था, हताश, थका हुआ और अपने ही मन के भ्रमों में उलझा हुआ। उसके भीतर एक आग थी, लेकिन ऊपर राख जमी थी। हर दिन वह उठता, कुछ करने की कोशिश करता, लेकिन आलस्य, डर और आत्मसंदेह उसके पांव जकड़ लेते। उसके विचार ही उसके सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। वह सोचता, मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। गांव के लोग भी उसकी आलोचना करते और धीरे धीरे उसने खुद को ऐसा ही मान लिया। लेकिन उसी समय उस क्षेत्र में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। उनकी वाणी में करुणा थी, उनकी उपस्थिति में शांति थी और उनके शब्द जैसे किसी व्यक्ति की आत्मा को छू जाते। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब कोई व्यक्ति स्वयं को ही तुच्छ समझने लगता है तो वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य को खो देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जागरूकता से अपने विचारों को बदलता है तो वह स्वयं ही अपने लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। यह बात उस युवक तक पहुंची। वह बुद्ध के दर्शन करने गया। भीड़ में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन भीतर एक हलचल चल रही थी। बुद्ध ने उसे देखा, नजरें मिलीं और बिना कुछ कहे जैसे कुछ कह दिया गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यदि तुम बार बार खुद से कहते रहो कि तुम असमर्थ हो तो तुम्हारा चित्त वैसा ही बन जाएगा। पर यदि तुम जाग कर कहो, मैं सक्षम हूं, तो वह बीज एक दिन वृक्ष अवश्य बनेगा। यह वचन उस युवक के भीतर उतर गए। उसने उसी क्षण से शुरुआत की। हर दिन उठता, ध्यान करता, अच्छे विचारों को दोहराता और छोटा सा ही सही पर एक कर्म अवश्य करता। यह कहानी उसी युवक की है जिसने बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर न केवल अपना भविष्य बदला, बल्कि उन अनगिनत लोगों की प्रेरणा बना जो आज भी अंधकार में कोई उजाले की किरण ढूंढ रहे हैं। इस कथा की शुरुआत यहीं से होती है, जहां शब्द, विचार और अंतर्मन तीनों मिलकर एक ऐसे जीवन का निर्माण करते हैं जो जागरूकता, करुणा और आत्मविश्वास से भरा हो। आइए सुनते हैं इस युवा की यात्रा। बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर वो कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचा। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के समीप एक गांव में ठहरे हुए थे। हर दिन की भांति वे भिक्षुओं के साथ गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे। गांव के लोग दूर दूर से आकर उनकी वाणी सुनते, जो केवल शब्द नहीं होती थी, बल्कि जीवन के भीतर झांकने की एक खिड़की बन जाती थी। बुद्ध हर आगंतुक से एक ही बात कहते, शब्दों में जीवन को बदलने की शक्ति होती है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही जागरूक शब्दों से मन का रूपांतरण होता है। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया। युवक को यह बातें सिर्फ आध्यात्मिक जुमले जैसी लगीं। उसने हंसते हुए कहा, भगवान, क्या सिर्फ शब्दों से जीवन बदल सकता है? ये तो कहने की बातें हैं, असल जीवन में कुछ नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कंचन और कीचड़ दोनों ही शब्द हैं, लेकिन एक मन को खींचता है, दूसरा गिरा देता है। बोलने वाले का भाव और सुनने वाले की सजगता, यही शब्दों को साधारण या दिव्य बनाती है। युवक थोड़े गंभीर हुआ और बोला, भगवान, मेरा छोटा भाई है। बीते 2 वर्षों से वह कुछ नहीं करता, सिर्फ लेटा रहता है। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की सुनता नहीं। यदि आपकी वाणी में सचमुच शक्ति है तो कृपया मेरे भाई की मदद कीजिए। बुद्ध उठ खड़े हुए। युवक उन्हें गांव के किनारे स्थित एक खेत की ओर ले गया। वहां उसका भाई एक वृक्ष की छांव में निश्चिंत सो रहा था। बुद्ध धीरे से उसके समीप पहुंचे, सिर पर करुणा से हाथ रखा और बोले, उठो वत्स, बहुत समय हो गया सोते हुए। अब जागने का समय है, केवल शरीर से नहीं, मन से भी। लड़का चौंक कर जागा। उसने कभी ऐसा आत्मीय स्पर्श और संबोधन अनुभव नहीं किया था। वह वर्षों से लोगों के तानों और उपेक्षा में जी रहा था। आप कौन हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। बुद्ध बोले, मैं वही हूं जो तेरे भीतर छिपे तुम कौन हो के उत्तर को जगाने आया हूं। वत्स, क्या तू जानता है तू कौन है? लड़के ने सिर झुका लिया। मैं तो कुछ नहीं। गांव में सब कहते हैं मैं निकम्मा हूं, आलसी हूं, मक्कार हूं। बुद्ध ने सहज मुस्कान के साथ कहा, वत्स, ये तेरे अपने ही शब्द हैं जो तेरे अंतर्मन को चोट पहुंचा रहे हैं। याद रखो,
अहंकार और आत्म तिरस्कार दोनों ही अज्ञान के प्रतीक हैं। मनुष्य बुरा नहीं होता, उसकी अविद्या और आदतें उसे बांधती हैं, और जो आदतें सीखी जा सकती हैं उन्हें बदला भी जा सकता है। बुद्ध की बातें सुनकर लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मैं सच में इस आदत से त्रस्त हूं। मैं प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी हार जाता हूं। जब कुछ करने बैठता हूं, कुछ समझ नहीं आता। शरीर भारी हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और नींद आ जाती है। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। वत्स, तुम अकेले नहीं हो। असंख्य लोग इसी चक्र में फंसे हैं, लेकिन इस चक्र से निकलने का मार्ग है ध्यान, विचारों का निरीक्षण और जागरूकता। और इस मार्ग पर पहला कदम है शब्दों की शक्ति को समझना। उस युवक ने बुद्ध के सामने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरे भीतर एक अजीब सा बोझ है। ऐसा लगता है जैसे जीवन यूं ही फिसल रहा है और मैं कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं बस सो जाता हूं। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी बात सुनी, फिर शांत भाव से बोले, वत्स, यह आलस्य नहीं, यह अविद्या से उत्पन्न तृष्णा और चित्त की क्लांति है। लेकिन इसका उपचार है ध्यान, विवेक और जागरूक शब्द। मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जिससे यह भ्रम और शिथिलता हमेशा के लिए छूट जाएगी। पर एक शर्त है, यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल प्रातः मेरे पास आना। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही युवक की नींद खुली। उसने कोई देर नहीं की और बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोले, वत्स, अब सुनो। आज से तुम्हारा चित्त एक नया रूप लेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। पहली उपदेश, भविष्य से सोचो, अतीत से नहीं। जब चित्त भ्रमित हो, जब यह पूछे क्या करूं, कैसे होगा, तो उत्तर अतीत से मत मांगना। अतीत बंधन है। सोचना है तो भविष्य से सोचो। कल्पना करो कि तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हर सुविधा, हर साधन तुम्हारे पास है। अब सोचो, ऐसे में तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे? युवक चकित था। कभी किसी ने उससे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे थे। अब तक तो सबने सिर्फ उसे उसकी कमजोरी दिखलाई थी, लेकिन बुद्ध, वो तो उसे एक नया जीवन देखने को कह रहे थे। वह सोच में डूब गया। यदि सब कुछ मेरे लिए संभव हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं संसार देखना चाहता हूं, पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूं, समुद्र की रेत पर चलना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, नई जगहों को जानना चाहता हूं और नए लोगों से मिलना चाहता हूं। लेकिन तभी अतीत की जंजीरें फिर खींचने लगीं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, साधन नहीं है, मैं कभी इस स्थिति से निकल नहीं पाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। एक क्षण को मौन रहे, फिर बोले, दूसरा उपदेश, हर दिन एक कर्म करो। वत्स, चिंतन से पहले कर्म की आवश्यकता है। रात्रि में सोने से पहले अपने लक्ष्य को एक पृष्ठ पर लिखो और प्रातः उठकर उसी लक्ष्य को देखो। फिर स्वयं से पूछो, आज मैं एक छोटा सा कर्म क्या कर सकता हूं जो मुझे इस लक्ष्य के निकट ले जाए? जो उत्तर मिले उसे लिखो और उस कर्म को उसी दिन निष्पादन करो। न विचार अधूरा रहे, न कर्म स्थगित हो। यही ध्यान का प्रारंभ है। युवक बोला, भगवान, जब मैं सोचता हूं तो चिंता होने लगती है और तब मैं सब कुछ छोड़कर बस सो जाता हूं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, तीसरा उपदेश, चित्त की चाल समझो और शब्दों से नया संसार रचो। वत्स, कैसे होगा? यह कोई प्रश्न नहीं, यह भय है जो तेरे भीतर जन्मों से बैठा है। इस भय की चाल पकड़ो। जब भी यह उठे उसे पहचानो, ध्यान से उसे देखो और फिर सत्यमय शब्दों से अपने चित्त में सकारात्मक बीज बो दो। जैसे एक दीपक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही सही शब्द जागरूकता के साथ बोले जाएं तो वे चित्त को निर्मल कर देते हैं। बुद्ध ने युवक की ओर देखा। अब उसका चेहरा थोड़ा शांत था। उसकी आंखों में प्रश्नों के स्थान पर जागने की इच्छा झलक रही थी। उस युवक ने जब अपने भीतर उठती चिंता, भय और निराशा के बारे में भगवान बुद्ध से प्रश्न किया तो बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है वह कोई बाहरी बाधा नहीं, वह तुम्हारे भीतर बैठा भीतर का भय है। सच्चाई यह है
कि इस संसार में कोई भी यह नहीं जानता कि कैसे होगा। मनुष्य केवल अपने लक्ष्य को ध्येय बनाकर हर दिन एक एक कदम के साथ आगे बढ़ता है। वह भविष्य की गारंटी नहीं खोजता, वह वर्तमान में कर्म करता है। युवक ने पूछा, भगवान, फिर यह चिंता बार बार क्यों आती है? बुद्ध थोड़ी देर मौन रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, क्योंकि एक कथा, एक छाया तेरे अंतर्मन में छिपी बैठी है। एक ऐसी कथा जो तूने बार बार खुद से कही है कि तू कमजोर है, कि तू किसी काम का नहीं है, कि अगर तू कोशिश करेगा तो असफल हो जाएगा और मां दुखी हो जाएगी। यही कथा तेरे चित्त में चिंता का रूप लेकर बैठ गई है और हर बार जब तू कुछ करने जाता है वह कथा तुझे पीछे खींच लेती है। युवक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। भगवान, तो क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्द चित्त को गढ़ते हैं जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है। वत्स, आज मैं तुझे एक गहरा धम्म रहस्य बताता हूं जिसे लोग जानते तो हैं पर अपनाते नहीं। हम जो शब्द बार बार खुद से कहते हैं, यदि वे पूरे भाव और ध्यान के साथ कहे जाएं, तो वही शब्द अंतर्मन को रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए अपने चित्त को नव संदेश दो, ऐसे संदेश जो शक्ति, शांति और आत्मविश्वास से भरे हों। हर दिन प्रातः और सायं इन 5 धम्म वाक्यों को ध्यानपूर्वक बोलो, लिखो और भीतर से अनुभव करो। 5 ध्यान वाक्य बुद्ध विचारित आत्म संदेश। पहला, मेरा शरीर और चित्त हर क्षण शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण है। दूसरा, मेरा मन और मेरी प्राण शक्ति मेरे नियंत्रण में है और सदैव मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा, मैं अपनी सफलता के लिए पूर्णतः समर्पित हूं और विकास के प्रत्येक अवसर का स्वागत करता हूं। चौथा, मैं दृढ़ निश्चय और आत्मस्मृति के साथ प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। पांचवा, मैं अपने चित्त को जागरूकता से भरता हूं, कमजोरी को अभ्यास में, आलस्य को विश्राम में और चिंता को ध्यान में बदल देता हूं। मैं उत्साह और करुणा से परिपूर्ण हूं और प्रतिपल प्रगति की दिशा में गतिमान हूं। बुद्ध बोले, वत्स, जिस गहराई से तू आज कहता है कि मैं निकम्मा हूं, उसी भाव से जब तू इन वाक्यों को अपने जीवन में अपनाएगा तो यह तेरा नव व्यक्तित्व बन जाएगा। चौथी शिक्षा, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो। बुद्ध बोले, कल तुमने कहा था कि पढ़ते हुए नींद आ जाती है। अब से रोज थोड़ा पढ़ो, पर कोई भी ग्रंथ नहीं। उन 5 लोगों की जीवनी पढ़ो जिन्होंने अंधकार में भी दीपक जलाए। हर दिन कुछ पृष्ठ पढ़ो, जब तक उनकी शिक्षाएं तेरे चित्त में अंकित न हो जाए, जब तक तेरे जीवन में वह ज्ञान दोहराया न जाए जो तू पन्नों में पढ़ रहा है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई इन उपदेशों से मेरा जीवन बदल जाएगा? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर गहन दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोले, वत्स, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जीवन बाहर नहीं, भीतर से बदलता है। जहां तू जो बोता है वहीं तू बनता है। ध्यान, विचार और सत शब्द, यही तेरे भीतर बोधि बीज बोते हैं। जब उस युवक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाएं स्वीकार की तो उन्होंने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तेरा चित्त इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। जब भी तू आगे बढ़ेगा, अवसर पाते ही तेरे भीतर का पुराना संचित संस्कार तुझे पीछे खींचने का प्रयास करेगा। वह तेरे पुराने भय, विफलताओं और तिरस्कार की स्मृति ताजा करेगा, लेकिन तू उन्हें देखकर विचलित मत होना। बस स्मृति संपन्न बनकर उन्हें देखना, बिना प्रतिक्रिया के। जैसे जैसे तू जागरूक शब्दों का अभ्यास करेगा, ध्यानपूर्वक सत्पुस्तकों का अध्ययन करेगा और नकारात्मक विचारों का निरीक्षण करेगा, तेरे भीतर विवेक की स्पष्टता और धम्म की जागृति जन्म लेने लगेगी। चित्त धीरे धीरे स्वयं ही नए, शुद्ध और सकारात्मक विचारों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। याद रख, तुझे आलस्य का नाश नहीं करना, बल्कि जागृति का निर्माण करना है। जब दीपक जलता है तो अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है। युवक ने श्रद्धा से सिर झुकाया। भगवान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं इस ग्राम से विहार को प्रस्थान करूंगा, किंतु जब तू सत्य के मार्ग पर डटा रहेगा तो मैं सदैव तेरे भीतर उपस्थित रहूंगा। प्रथम जागरण। अगले दिन की शुरुआत बुद्ध से मिलकर लौटने के बाद वह युवक रात भर सो न सका। वह लेटे लेटे सोचता रहा,
यदि मैं संसार घूमूं, लोगों से मिलूं, धम्म का प्रचार करूं और अपनी पसंद का जीवन जी सकूं, तो मेरा जीवन कैसा होगा? उसने धीरे से अपनी डायरी खोली और अपने लक्ष्य को लेखित किया। फिर शांति से सो गया। सुबह का संघर्ष और स्मृति का दीपक। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूर्व की तरह आलस्य ने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की। वह पुनः सोने ही वाला था कि बुद्ध की वाणी उसकी स्मृति में गूंज उठी। स्मृति जागृत रखो, शब्द जीवन बदलते हैं। उसने तुरंत डायरी खोली। वह लक्ष्य पढ़ा जो उसने रात को लिखा था। फिर उसने स्वयं से वही प्रश्न दोहराया जो बुद्ध ने सिखाया था। मैं आज इस लक्ष्य के लिए क्या एक कार्य कर सकता हूं? उसने लिखा, आज मैं बाजार जाकर देखूंगा कि लोग क्या सामान बाहर से लाते हैं और कैसे व्यापार करते हैं। पहला प्रयास, पहला विफल अनुभव। वह बाजार गया, विभिन्न दुकानों पर गया, लोगों से प्रश्न किए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। वह थका हुआ, निराश लौट आया। चित्त कुछ उदास था, किंतु एक सूक्ष्म लौ भीतर जल रही थी। नव अभ्यास का प्रारंभ, बुद्ध की शिक्षाएं अभी भी उसके अंतर मन में ध्वनित हो रही थीं। हर दिन स्मृति से शब्द दोहराओ, हर दिन लक्ष्य को देखो, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। अब वह हर सुबह और शाम बुद्ध द्वारा बताए गए 5 ध्यान वाक्यों को दोहराने लगा। वह डायरी में लिखे लक्ष्य को पढ़ता, ध्यानपूर्वक स्वयं से वही प्रश्न करता, आज का एक साधक कर्म क्या हो सकता है? मंद गति से उठती जागृति शुरुआती कुछ दिन विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, पर धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके विचार स्पष्ट हो रहे हैं। शरीर हल्का लगने लगा, चलना अच्छा लगने लगा, मानो भीतर कोई स्फूर्ति पुनः जन्म ले रही हो। उसने 5 महापुरुषों की जीवनी मंगवाई और प्रतिदिन ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। अब वह किसी विशेष उपलब्धि की तलाश में नहीं था, बल्कि अपने चित्त की दशा बदलने में संलग्न हो गया था। और यही बौद्ध धम्म की असली शुरुआत थी। धीरे धीरे उस युवक का चित्त परिपक्व होने लगा। अब वह केवल शब्दों को नहीं दोहराता था, बल्कि उन्हें जीने लगा था। उसे यह समझ आने लगा कि जो मनुष्य जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो महान कार्य करते हैं, उनकी सोच साधारण जन से अलग होती है। वे सतत जागरूक रहते हैं, छोटी सोच या भय के प्रभाव में नहीं आते। कठिनाई आने पर विपश्यना की दृष्टि से उसे देखते हैं, समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। वे आत्मनिर्भर होते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते, कर्म करते हैं। अब युवक भी उसी प्रकार व्यवहार करने लगा। वह अब निष्क्रिय नहीं बैठता था, कर्मशील बन गया था। वह अपने वृद्ध पिता की सहायता करने लगा, मंडी जाकर सौदे करने लगा, लोगों से बातचीत करना सीखा और हर दिन कुछ नया सीखने व पढ़ने में व्यस्त रहने लगा। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसे ऐसे किसी युवा की तलाश थी जो माल की गिनती और लेखा जोखा रख सके। युवक ने सोचा, यह कार्य मुझे अनुभव देगा और धम्म के मार्ग पर आगे ले जाएगा। उसने व्यापार की इच्छा से नहीं, सीखने की भावना से काम स्वीकार कर लिया और थोड़े वेतन में ही तैयार हो गया। अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब गृहस्थिक बुद्धि से काम करता था, ईमानदारी, अनुशासन और जागरूकता से। केवल 2 महीनों में ही व्यापारी ने उसे सहायक बना लिया। उसे देखकर सब चकित हो जाते। वह हर सुबह ध्यान करता, हर दिन पढ़ता, हर क्षण कुछ नया जानने को तत्पर रहता। कठिनाई आने पर स्थिर रहता, लोगों से करुणा और विनम्रता से बात करता और समय का पालन करता। समय बीता। व्यापारी ने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाईं। युवक अब केवल कमाने नहीं, समझने और आत्मविकास के लिए काम करता था। धीरे धीरे वह स्वयं एक छोटा व्यापारी बन गया और एक दिन उसने औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया। कुछ वर्षों में ही उसका उत्पाद देश विदेश तक पहुंचने लगा। 5 वर्षों बाद जब वह अपने गांव लौटा, लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम इतने कैसे बदल गए? युवक मुस्कुराया और बोला, शब्दों में, ध्यान में और धम्म में सचमुच जीवन को बदलने की शक्ति होती है। लोग बोले, बुद्ध ये सब बातें हमसे भी कई बार कह चुके हैं, पर सबका जीवन तो नहीं बदलता। युवक शांति से बोला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आपने कभी यह पूछा
कि इन बातों को जीवन में उतारना कैसे है। केवल एक बार अच्छा सोच लेना काफी नहीं, हर दिन उस विचार की स्मृति में जीना पड़ता है, हर दिन उसे कर्म में बदलना पड़ता है। जब तक वो मनोदशा न बदल दे, जब तक वो व्यक्तित्व न बन जाए, बोधि नहीं आती। फिर युवक ने विनम्र स्वर में कहा, बुद्ध ने मुझे 5 साधन सिखाए थे जो मैं आज भी प्रतिदिन करता हूं। पहला, भविष्य से लक्ष्य बनाओ, वर्तमान में जियो। दूसरा, हर सुबह लक्ष्य को देखो और स्वयं से पूछो, आज उसके लिए एक साधक कर्म क्या हो सकता है। तीसरा, उस कर्म को उसी दिन पूरा करो, टालो नहीं। चौथा, हर दिन शुद्ध और जागरूक शब्दों का अभ्यास करो। पांचवा, जब चित्त हार मानने लगे तब अनुसंधान और अभ्यास से उसे पुनः साधो। बस यही है धम्म का मार्ग, शब्दों से नहीं, स्मृति से, साधना से और सतत अभ्यास से जीवन बदलता है। यह कहकर युवक मौन हो गया। उसके भीतर कोई शब्द नहीं, केवल शांति थी। समाप्त। नापहायो तपोनाथम नापहायो च धम्मसो यम पश्यति स सम्मत्तम सो मुच्यति महामुने। जो धम्म और तप को नहीं छोड़ता वही अंततः मुक्ति पाता है। धम्मपद एक दीपक। अपने भीतर दोस्तों, इस कहानी में आपने एक ऐसे युवक की यात्रा देखी जो जीवन से थक चुका था, जिसके भीतर हिम्मत नहीं बची थी, जो खुद को ही व्यर्थ मान बैठा था। लेकिन जब उसने बुद्ध की शरण ली, जब उसने अपने विचारों, शब्दों और आदतों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। पर क्या यह कोई चमत्कार था? नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह साधना थी। यह परिवर्तन नहीं, यह जागरण था। बुद्ध ने उसे कोई वरदान नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी दृष्टि बदल दी। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम्हारा मुक्ति द्वार तुम्हारे भीतर है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं मैं निकम्मा हूं, कमजोर हूं, तो हम वही बन जाते हैं। लेकिन जब हम जागरूक होकर कहें मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वही बीज भीतर अंकुरित हो जाता है। इस युवक ने 5 बातें अपने जीवन का हिस्सा बना ली। पहला, लक्ष्य की स्मृति। दूसरा, दैनिक साधक कर्म। तीसरा, विचारों की शुद्धता। चौथा, सतत अभ्यास। पांचवा, और अंतर्मन की सावधानी। और इन्हीं के सहारे उसने न सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बदला, बल्कि अपने चित्त को, अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया। आज हम में से कई लोग इस युवक की तरह संघर्ष कर रहे हैं। कभी लक्ष्य नहीं दिखता, कभी ऊर्जा नहीं बचती और कभी स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता। लेकिन याद रखिए, बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। कोई बाहर से आकर आपको नहीं बदलेगा। बाहर का गुरु केवल दिशा दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। तो यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई है, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इसकी शिक्षाओं को आज से अपनाइए। हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य को देखिए। हर दिन एक छोटा सा कदम लीजिए। हर दिन अपने चित्त में अच्छे शब्द बोइए। हर दिन अपने मन से कहिए मैं जाग रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ चलने की एक सतत यात्रा है। और यह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्वयं से कहना शुरू करते हैं अब और नहीं, अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपने भीतर दीप जलाऊंगा। नमो बुद्धाय। आपका जीवन प्रकाशमय हो।